नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध की बातें में। आज हम बात करेंगे धम्मपद के 11वें अध्याय जरावग्ग यानी वृद्धावस्था, बुढ़ापा की। बुद्ध कहते हैं जीवन अनित्य है, जवानी क्षणिक है और बुढ़ापा निश्चित है। समय का असर हर किसी पर होता है, चाहे वो राजा हो या रंक। कोनु हासो किमानंदो नित्यं पज्जल्लिते सती अंधकारेण ओनद्धा पदीपम न गवे सथा। हिंदी अर्थ, जब संसार निरंतर जल रहा है और अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है, तो ये हंसी कैसी, ये आनंद किस बात का? क्या तुम दीपक की खोज नहीं करोगे? पश्चित् कतं बिंबम अरुकायं बहु संकितम आतुरं बहु संकल्पम यस्नत्थि ध्रुवं ठिति। हिंदी अर्थ, देखो इस शरीर को, ये एक चित्र जैसा है, रोगों से घिरा हुआ, कीड़ों के ढेर जैसा, काम वासना के अनेक विचारों का विषय, जिसमें न कुछ स्थायी है न अटल। दोस्तों, चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक समय मगध के सम्राट बिंबिसार ने दर्पण में अपने सफेद होते बाल और झुर्रियां देखीं। वो बेचैन हुआ और भगवान बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, हे राजन, तुमने बहुत युद्ध लड़े, लेकिन अब जीवन की सबसे सच्ची लड़ाई काल से कोई नहीं जीत पाया। राजा का घमंड टूट गया। उसने पुत्र को राजगद्दी दी और शेष जीवन भिक्षु बनकर बिताया। दोस्तों, संसार सदा परिवर्तनशील है। अज्ञान और काम वासना हमारे भटकाव का कारण है। इसलिए बुद्धिमता का दीपक जलाकर सत्य की खोज करनी चाहिए। संसार जल रहा है, फिर भी हम माया में हंस रहे हैं। जो समय रहते सच को पहचानता है, वही शांति को पाता है। परिजीर्णम इदं रूपम रोगट्टं पूतिकद्धमं भिज्जति पूति संघाटम मरणंतम ही जीवितम। हिंदी अर्थ, ये शरीर जीर्ण हो चुका है, रोगों का घर है, गंदगी से भरा हुआ है और अंततः मृत्यु इसकी निश्चित परिणति है। अट्ठीनं नगरं कत्तं मंसलोहित लेपनम यथ जराच मच्चुच मानो मक्खोच ओहितो। हिंदी अर्थ, ये शरीर हड्डियों का बना नगर है, जिस पर मांस और रक्त की परत चढ़ी है। इसी में बसते हैं बुढ़ापा, मृत्यु, घमंड और मोह। दोस्तों, चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक मंत्री ने एक वृद्ध किसान को खेत जोतते देखा। उसने कहा, बाबा अब तो विश्राम करिए। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, शरीर पुराना है पर मन अब भी सजग है। अब मैं हर क्षण को बुद्ध के वचनों में लगाना चाहता हूं, क्योंकि अब कुछ भी स्थायी नहीं। दोस्तों, इसलिए इसे सजाने के बजाय मन और आत्मा को सजाओ। जो आज समय बर्बाद करता है, वो कल पछतावे में जलता है। बुद्ध ने कहा, शरीर नाशवान है, लेकिन साधना से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। जब शरीर कमजोर होता है, तब मन को मजबूत करना ही असली साधना है। दोस्तों, बुद्ध हमें बताते हैं कि शरीर का मोह छोड़ना ही बुद्धिमता है। आज भी लोग केवल बाह्य सुंदरता, उम्र और शरीर की क्षण भंगुरता से डरते हैं, लेकिन सच्चा ध्यान आत्मा की शुद्धता, करुणा और विवेक में है। आज हम बुढ़ापे को छिपाने के लिए क्रीम, मेकअप, जिम और सोशल मीडिया फिल्टर का सहारा लेते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिस सत्य से भागते हो, वही सत्य अंत में तुम्हें पकड़ लेता है। इसलिए जीवन अनित्य है। बुढ़ापा, रोग और मृत्यु ये जीवन की सच्चाइयां हैं। अपने शरीर से पहले मन को सजाओ, धर्म को जीवन में स्थान दो और समय रहते जाग जाओ। आत्मा की उन्नति ही हमारा असली लक्ष्य होना चाहिए। बुढ़ापा पतन नहीं, चेतना का द्वार है। जो इसे पहचान ले, वही मुक्त होता है। अगर आज की बातें दिल से लगी हों तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट में बताएं आप बुढ़ापे को कैसे देखते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नई शांति के साथ। तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साधु साधु साधु।